गोदी मीडिया या भांड मीडिया है जो बांग्लादेश या अफगानिस्तान पर अल्पसंख्यकों पे कोई जुल्म होता है उसके बारे में तो इतना शोर मचाता है और इतनी जोर से आवाज़ उठाता है, लेकिन उसे अपने ही देश के एक राज्य त्रिपुरा में जो 7 दिन से लगातार आगजनी और राइट्स की घटनाएं हो रही हैं वो नज़र नहीं आ रही। ये काबिल गौर भी है, काबिल शर्मनाक है। और जब तक आप अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे और अपनी आवाज़ पूरी कुव्वत से नहीं उठाएंगे, ये इस तरह की जो फ़िरक़ापरस्त ताकतें आपको नुकसान पहुंचाती रहेंगी, आपको डराती रहेंगी, क्योंकि इसी खौफ के पैदा करने से इनको वोट हासिल होते हैं। अब सवाल ये है कि ये भारत सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, और सितम तो ये है कि वहाँ की पुलिस बजाय उन उपद्रवियों को अरेस्ट करने के, उनको रोकने के, सिर्फ मुसलमानों से कह रही है आप शांति बनाए रखिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म और हया है, या गृह मंत्री अमित शाह को थोड़ी सी शर्म और हया है, तो बांग्लादेश से ही सीख लें। बांग्लादेश की सरकार ने कम से कम वहाँ के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए पूरी कोशिश तो की, और अगर नहीं माने वो उपद्रवी तो उन पर गोली चलाई गई। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तो पुलिस उनके खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज कर रही है। दिल्ली के दंगे आपके सामने हैं कि दिल्ली दंगों में जिन्होंने मारा, जिन्होंने आग लगाई घरों में, वो लोग आराम से घूम रहे हैं, और जो लोग मरे, जिनके घर जले, वो अब तक जेलों में हैं, उनको जमानत तक नसीब नहीं है। देखिए, त्रिपुरा में सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, RSS और उनके जो सहयोगी संगठन हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, ये उनकी पॉलिसीज़ का नतीजा है। उन्होंने नफ़रत इस मुल्क में इस हद तक घोल दी है कि त्रिपुरा जैसा राज्य भी आग से धधक उठा है। अब सवाल ये है कि ये भारत सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, और सितम तो ये है कि वहाँ की पुलिस बजाय उन उपद्रवियों को अरेस्ट करने के, उनको रोकने के, सिर्फ मुसलमानों से कह रही है आप शांति बनाए रखिए। मजलिस इस पूरे मामले की पुरजोर मजम्मत करती है और भारत सरकार से ये मांग करती है कि फ़ौरन त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर, और वहाँ की पुलिस अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो वहाँ पे फ़ौज को फ़ौरन भेजा जाए, ताकि अल्पसंख्यकों की जान माल और उनकी मजहबी इबादतगाहें महफूज रह सके। क्योंकि इस हादसे ने जो पूरी दुनिया में भारत जैसे सेकुलर मुल्क की छवि ख़राब की है, उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। दूसरी तरफ जो यहाँ का जो गोदी मीडिया या भांड मीडिया है जो बांग्लादेश या अफगानिस्तान पर अल्पसंख्यकों पे कोई जुल्म होता है उसके बारे में तो इतना शोर मचाता है और इतनी ज़ोर से आवाज़ उठाता है, लेकिन उसे अपने ही देश के एक राज्य त्रिपुरा में जो 7 दिन से लगातार आगजनी और राइट्स की घटनाएं हो रही हैं वो नज़र नहीं आ रही। ये काबिल गौर भी है, काबिल शर्मनाक है। इस हिंदुस्तान की आवाम को इस तरफ भी गौर करना चाहिए कि इस तरह के मीडिया ने जो पूरे मुल्क में माहौल ख़राब किया है और इस पूरे मुल्क की जो छवि पूरी दुनिया में ख़राब हुई है, ये बहुत ही गैर मामूली नुकसान है। और जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी और RSS की विफलता का एक बेहतरीन नमूना है। जिस तरीके से वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं और मस्जिदों को जलाया जा रहा है, इबादत गाहों को जलाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि पूरे माहौल का जो है पूरे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? क्या जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी और RSS हर मोर्चे पे विफल हुए हैं, चाहे विदेश नीति हो, चाहे घर की घरेलू आर्थिक नीति हो, या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या और भी कोई आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हो, सब जगह फेल हुए हैं। तो इनके पास एक ही हथियार बचता है लास्ट में कि माहौल को ध्रुवीकरण करने के लिए ये अल्पसंख्यकों पर इस तरह के हमले कराते हैं। पहले बयानबाजी कराते हैं, फिर रैली निकलवाते हैं, फिर रैली के बाद आगजनी और लूटपाट कराते हैं, और फिर पुलिस से खड़े होकर सिर्फ देखते रहते हैं, और बाद में ये अल्पसंख्यक समुदाय जिसको मारा पीटा जाता है, जिसकी दुकानें मकान जलाए जाते हैं, उन्हीं को फिर पुलिस बंद भी करती है, और फिर कोर्ट उनको बाद में साल बाद या 2 साल के बाद उस पर एक फटकार लगाती है। तो ये एक तरह से अल्पसंख्यकों का इस देश में मुकद्दर बन गया है। इसीलिए मजलिस इसकी पुरजोर मजम्मत के साथ साथ अल्पसंख्यकों से भी ये आह्वान करती है कि देखिए बहुत तंग वक्त आपके लिए दायरा बहुत तंग कर दिया गया है, आइए हम सब लोग मुत्तहद हो जाएं, अपने सियासी प्लेटफॉर्म मजलिस पर आ जाएं
और जब तक आप अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे और अपनी आवाज़ पूरी क़ुव्वत से नहीं उठाएंगे, ये इस तरह की जो फ़िरक़ापरस्त ताकतें आपको नुकसान पहुंचाती रहेंगी, आपको डराती रहेंगी, आप में खौफ पैदा करती रहेंगी, चूँकि इसी खौफ के पैदा करने से इनको वोट हासिल होते हैं। तो यहाँ हमारे लिए भी अब समझने का मुकाम है कि अब इससे बुरा वक्त और क्या होगा। ये हमारे लिए सबक है और मैं समझता हूँ कि आवाम इसको सबक लेकर अपने सियासी प्लेटफॉर्म और अपने सियासी कायद यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ज़ेरे निगरां मुत्तहद होगी और इस सारी चीज़ों में या इस तरह के सारे फसादात के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगी। बांग्लादेश में जिस तरीके से मंदिरों पर हमला हुआ उसको सही ठहराते हुए त्रिपुरा की हिमायत में जो है लोग खड़े हो रहे हैं, कह रहे कि ये जो है त्रिपुरा में सही हो रहा है। तो क्या सरकार इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर रही? हालांकि बांग्लादेश में जो हमला किया गया मंदिरों पर, वहाँ करीब 500 से ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई और वो गिरफ्तार किए गए। देखिए, मोदी जी को अगर थोड़ी सी भी शर्म और हया है या गृह मंत्री अमित शाह को थोड़ी सी शर्म और हया है तो बांग्लादेश से ही सीख लें। बांग्लादेश में ज़रूर सांप्रदायिक दंगे हुए, वहाँ पे दोनों तरफ के लोग मारे गए, लेकिन मैं बता दूं कि पहली बार जब दंगा भड़का वहाँ पे और हिंदू समुदाय के 3 लोग मारे गए, उसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया और मुस्लिम समुदाय को पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की और जब कंट्रोल में नहीं आया तो पुलिस की गोली से 4 लोग मारे गए। तो सवाल ये है कि बांग्लादेश की सरकार ने कम से कम वहाँ के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए पूरी कोशिश तो की, और अगर नहीं माने वो उपद्रवी तो उन पर गोली चलाई गई। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ तो पुलिस उनके खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज कर रही। दिल्ली के दंगे आपके सामने हैं कि दिल्ली दंगों में जिन्होंने मारा, जिन्होंने आग लगाई घरों में, वो लोग आराम से घूम रहे हैं, और जो लोग मरे, जिनके घर जले, वो अब तक जेलों में हैं, उनको ज़मानत तक नसीब नहीं है। तो यही हाल त्रिपुरा में हो रहा है। तो हम ये मांग करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कम से कम बांग्लादेश से ही सीखना चाहिए और उसी तरीके से उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।